अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। सबसे पहले आप सबको ईद मुबारक बहुत बहुत। और लेट हो गया, प्लान यही था कि फ्राइडे से ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर देंगे, लेकिन वो थोड़ा सा डिले हुआ। और इंशाल्लाह मंडे से प्रॉपर जो लाइव हमारा 4 बजे से लेके 6 बजे तक जो लाइव स्ट्रीम होती है, बल्कि वो कंटिन्यू रहेगी। 4 बजे से लेके 7 बजे तक भी उसको एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा। लेकिन एक वीकली वीडियो बनाने की ज़रूरत आई थिंक थी, और इसलिए एक वीकली वीडियो बनाने लगा हूँ, वीकली एनालिसिस की, जिसमें हम पूरी वीक के बारे में देखेंगे कि हमने गोल्ड में ओवरऑल हम किस डायरेक्शन में बैठ सकते हैं, ओवरऑल हमारी डायरेक्शन क्या होगी, ये चीज़ें। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, वीकली वीडियो बनाने से पहले ये वीकली वीडियो किसी मंडे के हवाले से वीडियो नहीं है कि सिर्फ मंडे के हवाले से आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। ये वीडियो आपके पूरे हफ्ते के जो गोल्ड के एनालिसिस हैं, जो पीक बड़े बड़े लेवल्स होंगे, डेली टाइम फ्रेम में कौन से एरियाज़ होंगे या फिर वीकली टाइम फ्रेम में कौन से एरियाज़ होंगे जो कि वॉचिंग एरिया होंगे, जो कि आपको देखने हैं, ये हम उसमें हाईलाइट करेंगे। और डेली एनालिसिस में तो ऑब्वियसली जो 4 बजे से लेकर 7 बजे का सेशन होता है, उसमें तो इंट्राडे के हवाले से वहाँ डिटेल बता दी जाती है। इस वीडियो में भी आपको मैं मंडे के हवाले से मॉर्निंग के लिए कोई ट्रेड बता दूंगा, लेकिन ओवरऑल इस वीडियो का मकसद जो है, फोकस है इस वीक के बड़े बड़े एरियाज़ को टारगेट करना। फॉर एग्जांपल या तो इस एरिया को टारगेट करना, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि या तो यहाँ से सेल या फिर यहाँ आती है फिर बाय करना। तो ओवरऑल बड़े एरियाज़ को, बीच बीच में छोटे छोटे एरियाज़ मिलते रहेंगे, वो भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले एक चीज़ आप लोगों को ये भी शेयर कर दूं कि ये जो मोमेंटम आया है गोल्ड में, बुलिश मोमेंटम आया है, जो कि आप लोगों ने थर्सडे को देखा, फिर फ्राइडे को उसकी कंटिन्यूएशन देखी। ओवरऑल ये जो मोमेंटम है, ये एक फंडामेंटल न्यूज़ की वजह से है। फंडामेंटली एक न्यूज़ आई कि ईरान और जो है इस अमेरिका मुज़ाकरात करने लगे हैं, मार्केट पंप हुई, अगेन एक कंसोलिडेशन फेज शुरू हुआ, फिर थोड़ी सी मार्केट ने रिवर्सल बनाने की कोशिश की, लेकिन एक और न्यूज़ आ गई कि जो ओवल ऑफिस है वाइट हाउस का, वहाँ पे वो जो है लेटर पहुँच चुका है ईरान का। और लेट्स सी अगर वहाँ से अप्रूव हो जाता है, जिसके मैक्सिमम चांसेस हैं, तो फिर गोल्ड मज़ीद ऊपर निकल गया। ये न्यूज़ आते ही CNN ने इसको रिपोर्ट किया, फिर अगेन एक और रेजिस्टेंस के पास जाकर कंसोलिडेशन शुरू हुई है। तो लेट्स सी, चीज़ें सारी फंडामेंटल चीज़ें हैं, उसके बारे में मुझे भी आइडिया नहीं है ना आपको आइडिया कि जंग कब शुरू होनी है, कब मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने हैं, कब नहीं होने, कब उसको रिजेक्ट करना है या अप्रूव करना है, इसके बारे में नो वन नोस, किसी को नहीं पता। हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ बड़े बड़े टाइम फ्रेम्स में जाके छोटे छोटे लेवल्स को मार्क कर सकते हैं कि मेरे लिए ये बाइंग एरिया फॉर एग्जांपल हो सकता है, ये एरिया हो सकता है, इन एरियाज में आता है, तो फिर मैं उनको टारगेट करूंगा। गोल्ड की लॉन्ग टर्म डायरेक्शन इस वक्त कम्प्लीटली एक ब्लाइंड फोल्ड है, वो कोई भी फाइनल नहीं कर सकता कि इस वक्त गोल्ड की लॉन्ग टर्म क्या डायरेक्शन है, क्योंकि गोल्ड की जो डायरेक्शन है वो कम्प्लीटली डिपेंड है इस वॉर सिचुएशन पे। अगर वॉर डिफ्यूज़ हो जाता है, ख़त्म हो जाती है सिचुएशन, तो गोल्ड के हम लॉन्ग रन वीकली के टारगेट्स अप साइड पे देख सकते हैं। लेकिन अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है, तो हम डाउन साइड के टारगेट्स देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो फंडामेंटल चीज़ों के साथ डिपेंड करती हैं। लेकिन ओवरऑल हम वीकली एनालिसिस की तरफ जाते हैं। वीकली एनालिसिस में आप लोगों को एक बात के टेक्निकल और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बता दूं। स्ट्रक्चर हमें ये बताता है कि ये हमारा फंडामेंटल एरिया है। मैं पिछले 2 हफ्तों से नहीं, हमेशा जब भी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करता हूँ, वीकली एनालिसिस से बात स्टार्ट होती है मेरी, और मैं कहता हूँ कि भाई मैं लाइव आऊँ ना आऊँ, मेरी बहुत सारी लाइव पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ इस एरिया को आपने इग्नोर नहीं करना। 4384 से लेके 4236 का एरिया, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, अपने यहाँ से बाइंग करनी है। ये दो ऐसे एरियाज हैं जिसको मैं हर लाइव स्ट्रीम में इस पर फोर्स करता हूँ कि आप इन एरिया से बाय करें। तो ओवरऑल मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट का रूल ये होता है कि मार्केट इस तरह आती है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, उसके बाद यहाँ से रिट्रेसमेंट शुरू हुई है, और इस मिटिगेशन ब्लॉक से फर्स्ट टाइम तो उसकी नीचे लिक्विडिटी लेके अपसाइड पे निकली है, दोबारा मार्केट ने टैप किया और अगेन अपसाइड पे जा रही है। अब ये इसको आप एक क्या कहते हैं इसको आप क्या कह सकते हैं, मतलब दोनों, एक अचानक से जंग का ख़त्म होना और मिटिगेशन ब्लॉक का आ जाना, ये सारी एक फितरती अमल है, ये क्या है। लेकिन मिटिगेशन ब्लॉक पे आती ही मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन दी है 4384 से लेके 4286, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब मार्केट यहाँ से ब्रेक करती है, तो उसका फर्स्ट टारगेट क्या होता है, उसका फर्स्ट टारगेट होता है ये एरिया, जो कि 4850 का एरिया है। और उसके बाद इसको ब्रेक करने के बाद, रीटेस्ट के बाद, मजीद हाई जो ये वाले टारगेट्स होते हैं, ये वाले होते हैं, जो कि 5040 का एरिया है। लेकिन ये वाला टारगेट हम इस हफ्ते नहीं लगाएंगे। हमारा फर्स्ट गोल होगा कि 4850 4860 तक किया जा सकता है। अगर यहाँ से मार्केट अप
जाती है तो जैसे कि मैंने अभी बताया, जब यहाँ से मार्केट अप जाएगी तो उसके टारगेट्स क्या होंगे, उसके टारगेट अप साइड पे 4850, 4850 या फिर 4800 ये एरिया मार्केट का टारगेट होगा। और फिर वहाँ से ब्रेकआउट अगर मिलता है तो मजीद अप साइड पे, अगर नहीं मिलता, रिजेक्शन मिलती है, तो वहाँ से दोबारा डाउन साइड पे इसी मिटिगेशन ब्लॉक को देखेंगे दोबारा। शायद हम इससे भी नीचे 4022 से लेके 4043 884 का एरिया भी चेक देख सकते हैं। ये तो डेली टाइम फ्रेम की हमारी एनालिसिस हो गई कि मार्केट ने मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया है, कोई सरप्राइजिंग नहीं है, बिल्कुल बुलिश स्टोरी है। मिटिगेशन ब्लॉक को प्रॉपर टैप किया है, वो फर्स्ट टारगेट 4850 और 4816 की तरफ जा रही है और उसको ब्रेक करने के बाद मजीद ऊपर जा सकती है। वीकली टाइम फ्रेम बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है और ये चैनल जो है यहाँ से लेके ये चैनल कुछ इस तरह बना हुआ है। ये जो चैनल है मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो चैनल बना हुआ है, ये चैनल अप साइड पे और ये डाउन साइड पे, ये डेली टाइम फ्रेम में एक चैनल बना हुआ है और इसी चैनल को फिलहाल मार्केट ने यहाँ से मार्केट अब सपोर्ट ले रही है और वीकली के लास्ट होप फॉर बायर्स से मार्केट पंप हो रही है राइट नाउ। अब दोबारा इस एरिया पे जब जाएगी, लेट्स सी कि यहाँ से दोबारा मार्केट रिजेक्शन लेती है या नहीं लेती। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो एरिया जो यहाँ पे टैप करने लगी है, ये पता है कौन सा एरिया है? ये एरिया 4800, 4815, 4816, ये वही एरिया है। और ये 4815-16 कौन सा एरिया है? वीकली में हम जो बता रहे थे, जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में इन एरियाज तक आ सकती है, वो यही एरिया है कि 4836, 4826 का एरिया, यही ब्लॉक है। तो ऑब्वियसली डेली और वीकली हमारे यहाँ पे कुछ अलाइन कर नहीं है चीज़ें। तो ओवरऑल चीज़ें जो है डेली टाइम फ्रेम में और वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रॉन्ग बुलिश है, नो, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर में यहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, मिटिगेशन ब्लॉक को टैप कर चुकी है अपसाइड पे, अगेन मिटिगेशन ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी, फिर अपसाइड पे तीसरी दफा मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक किया है डाउन साइड पे, एसएल हंटिंग की है, मिटिगेशन ब्लॉक को ब्रेक इन किया है, रीटेस्ट किया है और अब उसके ऊपर कंसोलिडेट कर रही है और स्टिल मिटिगेशन ब्लॉक के पास है। और H4 में अगर देखें, डेली और वीकली हमारे पास बुलिश हैं। अगर हम H4 में देखें स्ट्रक्चर को, तो स्ट्रक्चर कुछ का सिनेरियो ये है कि डेली टाइम फ्रेम में H4 में एक चीज़ आप लोगों को और दिखा दूँ, एक और चैनल भी बना हुआ है। शायद आपने इस पर फोकस किया हो या ना हो, आपका एक और चैनल भी बना हुआ और वो चैनल कुछ इस तरह का बना हुआ है। एक मिनट, इसको यहाँ से लेके ये आपका चैनल बना हुआ है और प्रॉपर यहाँ से ही रिजेक्शन लिया मार्केट ने। आप देख सकते हैं कि मार्केट ये एक चैनल बना हुआ है और इसी चैनल का लो टैप करने के बाद मार्केट अपसाइड पे और अगेन इसका लो टैप करने के बाद अगेन अपसाइड पे जा रही है। तो अब हमें सबसे पहले ये वाला चैनल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तब जाके हम डेली टाइम फ्रेम के उस लेवल तक जाएंगे। अब ये चैनल कौन सा है, इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाके चेक करें कि ये H4 और डेली दोनों के चैनल कैसे नज़र आ रहे हैं, ये कुछ इस तरह नज़र आ रहे हैं कि सबसे पहले मार्केट को इस एरिया में ऑब्स्टिकल देखना पड़ेगा, 40 इस एरिया में ऑब्स्टिकल देखना पड़ेगा, फिर इसको ब्रेक करने के बाद 4860 और 4820 की तरफ जा सकती है। लेकिन वो डेली और वीकली के लेवल है, बड़े टाइम फ्रेम्स के लेवल है। तो ओवरऑल ये दो हमारे पास सेलिंग एरिया भी हो सकते हैं, ये दो बड़े स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया हो सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करती मार्केट अगेन एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकती है डाउन साइड पे। ये रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं करती तो दोबारा से आप एक मार्केट में डंप देखेंगे, ये बात याद रखें। क्योंकि इस वक्त बड़े टाइम फ्रेम्स की बात इसलिए हो रही है क्योंकि हम वीकली और डेली की एनालिसिस कर रहे हैं। अच्छा, मंडे के हवाले से क्या लेवल्स हो सकते हैं? अर्ली मॉर्निंग के मैं लेवल्स आप लोगों को बता दूं। H1 में इस वक्त स्ट्रक्चर जो है चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है, अगेन यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका है। तो ये जो एरिया है मंडे को, अगर ये एरिया मिलता है और यहाँ पे कोई कंफर्मेशन मिलती है 4513, 4523 के एरिया में, तो यहाँ से आपको 100 पिप्स या 150 पिप्स, आपको 150 पिप्स 160 पिप्स आपको यहाँ से इस एरिया से मिल सकते हैं। 4512 से लेके 4523 का एरिया, ये आपके पास बाइंग एरिया होगा। और उसके अलावा अगर हाँ इसके नीचे मार्केट ऊपर के लेवल तो बता दिया ना, अगर नीचे आती है, अगर इन केस नीचे आती है, तो फिर आपके पास 40 ये जो एरिया है 46, ये इम्पॉर्टेंट एरिया है और ये एरिया बनता है तकरीबन 4467 से लेके 4467 से लेके 4450 का एक एरिया। यहाँ से हम एक इसका अटेम्प्ट ऑफ बाइंग कर सकते हैं और सेकंड अटेम्प्ट फॉर बाइंग कर सकते हैं 40 इस एरिया से। तो ये जो दो एरियाज हैं, ये एरिया का मैं फिगर बता दूं, 4467 से लेके 4450 का एक एरिया जहाँ से बाइंग का अटेम्प्ट होगा, और सेकंड जो हमारे पास एरिया फॉर बाइंग है जिसको बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हैं 4429 से लेके 4400 का एरिया। तो ये दो ओवरऑल एरियाज हैं जहाँ से हम बाय ट्राई कर सकते हैं। तो ओवरऑल कोशिश की है चीज़ों को आपको समझाने की, सिंपल एक शॉर्टकट 1 मिनट के अंदर अगर बताऊं, वीकली बुलिश है, डेली बुलिश है, H4 बुलिश है, H1 बुलिश है, M30 बुलिश है,
अब मार्केट चैनल्स में आ चुकी है। डेली और H4 के चैनल्स को जब तक ब्रेक नहीं करती, H4 का अगर चैनल ब्रेक भी कर दे, अगर ये H4 का चैनल ब्रेक भी कर दे, ये जो चैनल बनाया हुआ है अगर ये ब्रेक भी कर दे, तो आपके पास डेली टाइम फ्रेम का जो चैनल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो एरिया कौन सा पड़ता है, वो ये चैनल अपने पास आप चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। ये जब तक ब्रेक नहीं होता, अगेन अप साइड पे जाने के बाद डाउन साइड पे मोमेंटम शुरू होगा। तो ओवरऑल इन चीज़ों को आप देखें। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका एक्सन सॉफ्ट या डू प्राइम का अकाउंट है, अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।